तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि क्या है, सेक्युलरिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। ये सारे पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। Secularism is a humanistic thought which believes that religion is a matter of personal belief and it should not affect public aspect of life। क्या मतलब है इसका? इसके पहले हम इसका मतलब देखें, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बहुत थोड़ी देर के लिए इंडिया एक क्रिश्चियन कंट्री बन जाए, इंडिया फिर क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे वेटिकन सिटी है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। क्रिश्चियन कंट्री का मतलब क्या हुआ, अब वहां का जो शासन होगा वो कैसे होगा, वो बाइबल के हिसाब से होगा। जो जो चीजें बाइबल में लिखी हैं वो सारी चीजें होंगी, जो जो चीजें बाइबल में प्रोहिबिट की हैं वो सारी चीजें नहीं होंगी। हमारी जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी है वो चेंज होगी, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज होगी। आज की डेट में एजुकेशन में बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, पृथ्वी कैसे बनी है। पृथ्वी पहले आग का गोला थी, दहकता हुआ शोला थी, फिर वो कई हजारों सालों में ठंडी पड़ी है, फिर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो दो थ्योरी मानी जाती हैं, एक इवोल्यूशन थ्योरी और एक क्रिएशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी और क्रिएशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी का मतलब पृथ्वी का विकास हुआ है और उसी के साथ साथ लोगों का भी विकास हुआ है। होमो सेपियंस बना है, पहले चिंपैंजी थे, चिंपैंजी से होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ है। ये क्या हो गई, इवोल्यूशन थ्योरी, जिसे साइंस मानता है। दूसरी क्या है, क्रिएशन थ्योरी। इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस संसार का, आदमी का, इन सबको भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है। ये क्या है, क्रिएशन थ्योरी है। तो अभी स्कूलों में क्या पढ़ाई जाती है, इवोल्यूशन थ्योरी। इंडिया जैसे ही क्रिश्चियन कंट्री बनेगा क्या होगा, सिलेबस बदल जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, क्रिएशन थ्योरी पढ़ाई जाएगी कि भाई भगवान ने, ईश्वर ने 7 दिन में ईसाइयत में लिखा है 7 दिन में पृथ्वी को बनाया है। अगर कोई बच्चा क्लास में पूछ ले कि सर या मैम, जब पृथ्वी थी ही नहीं, दिन का मतलब क्या होता है, जितने घंटे में पृथ्वी रोटेट होती है, जो उसका रोटेशन का टाइम है, जब पृथ्वी थी ही नहीं तो दिन कैसे हो सकते हैं। तो 7 दिन में कैसे ईश्वर ने बना दी पृथ्वी। तो क्या होगा, उस बच्चे को कोड़े पड़ेंगे, उसने ईश निंदा की है, वो बाइबल के अगेंस्ट गया है। पूरा शासन कैसे होगा, बाइबल के हिसाब से होगा। तो ये सब समस्याएं आ जाएंगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंडिया एक इस्लामिक कंट्री बन जाए। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम सूदखोरी को मना करता है। इसका मतलब पैसे दे के पैसे कमाना क्या है, गुनाह है, अल्लाह नाराज हो जाएगा इससे। तो बैंकिंग सेक्टर डेवलप नहीं होंगे। जब बैंकिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इससे क्या होगी, इकोनॉमी हमारी कमजोर हो जाएगी। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहां बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। उससे क्या होगा, जब बैंकिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो प्रभावित होगा। इसलिए बहुत कुछ कंट्रीज डेवलप हैं लेकिन अधिकतर इस्लामिक कंट्रीज डेवलप नहीं है। ये नुकसान हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंडिया एक हिंदू राष्ट्र हो जाए, फिर क्या होगा, पूरा शासन व्यवस्था कैसी चलेगी, हिंदुओं के रीति रिवाज से, उनके नियम से। हिंदुओं में ऐसा माना जाता है, जैसे कोई सगोत्र है, एक लड़का है एक लड़की है, अगर उन दोनों का गोत्र एक है तो उनका विवाह नहीं होगा, वो दोनों भाई बहन हुए। जब दोनों भाई बहन हुए, अगर ऐसी स्थिति में दोनों का विवाह हो जाए तो नारद संहिता में उसके लिए बहुत कठोर दंड दिया गया है। कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो क्या दंड है नारद संहिता में अगर सगोत्र विवाह हो जाए तो। लेकिन आज की डेट में इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी लड़का लड़की ने शादी कर ली है और दोनों का गोत्र सेम है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो ये जितने हमने उदाहरण दिए अभी, ये क्या थे, धार्मिक आधार पे था। जो शासन था कैसा चल रहा था, धार्मिक आधार पे। और सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है, इसके 2 मतलब होते हैं, मतलब नहीं 2 इंप्लीकेशन है। सेकुलरिज्म के 2 इंप्लीकेशन है। पहला, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन। जो धर्म है वो राज्य के कार्यों में, भाई वहां कैसी अर्थव्यवस्था बनेगी, कैसा समाज बनेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन ऑन पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ। दूसरा,
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दी जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, मैं जिस धर्म को मानना चाहूं मुझे आज़ादी है, मैं मान सकता हूं। अगर मैं हिंदू धर्म को मानना चाहता हूं मैं हिंदू बन जाऊं, मैं मुसलमान इस्लाम धर्म को मानना चाहता हूं मैं मुसलमान बन जाऊं, अगर मुझे बाइबल में भरोसा है तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊं। ये हर व्यक्ति के पास आज़ादी है। और अगर मुझे लगता है भाई ईश्वर है ही नहीं तो हो सकता है मैं नास्तिक बन जाऊं, मैं किसी धर्म को ना मानूं। ये आज़ादी हर व्यक्ति को मिलेगी अगर वो देश कैसा है, सेक्युलर है। तो इसके भी दो इंप्लीकेशन निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इंप्लीकेशन क्या है, पहले नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव क्या है, अगर कोई स्टेट कोई राज्य सेक्युलर है उसका मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब हो है कि वो फोकस कहां करेगा, इस दुनिया में फोकस करेगा। दूसरी दुनिया जो है, रिलीजन किसकी बात करता है, दूसरी दुनिया की, कि भाई इस लोक के अलावा दूसरी दुनिया भी है और हमें उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ अच्छे कर्म करो ताकि वहां अच्छा व्यवहार हो, स्वर्ग में जाओ नरक में ना जाओ। लेकिन सेक्युलरिज्म बात क्या करता है कि भाई हो सकता है ऐसा कोई दूसरा लोक है लेकिन वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, हमें इस लोक पे ध्यान देना है। ये क्या है, ये पॉजिटिव हो गया कि हमें ध्यान कहाँ देना है, इस दुनिया पे। और हो सकता है भगवान है, नरक है, स्वर्ग है, ये हो सकता है नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फोकस कहाँ होगा, इस दुनिया पे। हमें डेवलपमेंट करना है, कहाँ करना है, इस दुनिया में। हमें मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और वो कहाँ चाहिए, वो इस दुनिया में चाहिए। तो सरकार क्या करेगी, हम वहां की व्यवस्था करें या यहाँ की व्यवस्था करनी है। वहां जो होगा वो देखा जाएगा, हो सकता है हो सकता है ना हो। तो यहाँ क्या है, दूसरी दुनिया के लिए अपैथी है, इस दुनिया के लिए क्या है, अट्रैक्शन है, लगाव है। जो भी करना है वो यही करना है। जो निंदक हैं धर्म के, जो नास्तिक लोग हैं, वो लोग आक्षेप लगाते हैं कि मान लीजिए एक बंदर है, उसको दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी ये नहीं समझा सकता है। अगर उसके पास एक केला है, वो ये कह दे, समझा दे उसे बंदर को कि भाई अपना केला मुझे दे दो और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें दूसरी दुनिया में बहुत ढेर सारे केले मिलेंगे, इतना कि दिन भर खाते रहोगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। क्या बंदर अपना केला दे देगा, नहीं देगा। लेकिन आदमी क्या करता है, अपना केला दे देता है दूसरी दुनिया के लालच में। ऐसा कुछ लोग जो निंदक हैं धर्म के, वो लोग ऐसा उदाहरण देते हैं। तो ये हो गया सेक्युलरिज्म। इस वर्ड को सबसे पहली बार किसने यूज किया था, जॉर्ज जैकब होलियोक। जॉर्ज जैकब होलियोक, उन्होंने इस वर्ड को पहली बार यूज किया था, सेक्युलरिज्म। इसका उन्होंने मतलब क्या बताया था, उन्होंने इसे कुछ लक्षण बताए थे, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्र सेक्युलर है या कोई व्यक्ति सेक्युलर है तो उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। वो क्या क्या है, उन्होंने 4 पॉइंट बताए थे। पहला क्या है, पहला उन्होंने बताया था रैशनलिज्म। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने टोटल कितने पॉइंट बताए, 4 पॉइंट। पहला क्या है, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब क्या है, हमें रीजन से हर चीज देखनी चाहिए। रैशनलिज्म, जो भी रीजन, हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, रीजन, बुद्धि का प्रयोग करें तब पता लगाएं। जैसे ईसाईयत क्या कहती है, बाइबल बिलीव करती है, ईसाईयत बिलीव करती है कि पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर में है और सूरज उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। सूरज पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और जो इसके उल्टा बोलता था उसको फांसी दे दी जाती थी यूरोप में। फिर एक व्यक्ति हुआ कोपरनिकस, उसने कहा ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। उस चीज को क्या कहते हैं, कोपरनिकस रिवॉल्यूशन। उसने बुद्धि का प्रयोग किया। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, रैशनलिज्म, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। आस्था का स्थान ज्ञान की प्राप्ति में नहीं होता है, हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, इसका मतलब है न्यूट्रलिटी कहां से, न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स रिलीजन। भाई ईश्वर है नहीं है हमसे कोई मतलब नहीं है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन उधर न्यूट्रल रहना चाहिए, एक तरह से अपैथी होनी चाहिए। तीसरी चीज साइंटिफिक टेम्पर।
साइंटिफिक टेम्पर, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर का, साइंटिफिक टेम्पर क्या है? कुछ दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने कहा मोर अपनी आंख से मोरनी की आंख में आंसू डाल देता है और मोरनी के बच्चे हो जाते हैं। क्या ये बस सही है? क्या साइंटिफिक टेम्पर है या नहीं है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, साइंटिफिक टेम्पर है या नहीं है। ये साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, हम साइंस के बेस पे चीजें बोलें। साइंस का मतलब क्या है? जिस चीज की पुनरुक्ति हो सके, जैसे 2 + 2 क्या है? 4 है, तो 4 + 4 क्या है? 8 है, 8 + 8 क्या है? मतलब जिस चीज को हम बार बार प्रूफ कर सकें, वो सारी चीजें क्या है? वो साइंटिफिक टेम्पर है, जिसका प्रूफ पॉसिबल हो। तो जो मोर मोरनी वाला एग्जाम्पल क्या है, उसका प्रूफ है या नहीं है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़ा हो सकता है डिस्प्यूटेड हो जाए। चौथा क्या है? सेक्युलर मोरालिटी। सेक्युलर मोरालिटी, ये क्या है? सेक्युलर मोरालिटी। देखिए मोरालिटी दो तरह की हो सकती है, एक रिलीजियस मोरालिटी, एक सेक्युलर मोरालिटी। रिलीजियस मोरालिटी का मतलब क्या है? झूठ मत बोलो नहीं तो पाप होगा, ये काम मत करो ईश्वर नाराज हो जाएगा, ये काम मत करो नरक में जाओगे। जहां मोरालिटी कहां से आ रही है? रिलीजन से आ रही है। मोरालिटी कहां से डिराइव हो रही है? रिलीजन से। वो क्या है? रिलीजियस मोरालिटी। लेकिन कोई नास्तिक व्यक्ति है, क्या वो मोरालिटी मानेगा? क्या वो ऐसी मोरालिटी को नहीं मानेगा? जो ईश्वर को ना मान रहा हो, क्या वो मानेगा? वो नहीं मानेगा। फ्रेंच के एक विद्वान थे वोल्टायर, उन्होंने कहा भाई मुझे पता है भगवान नहीं है, लेकिन ये बात मेरे नौकर को मत बता देना, नहीं तो रात में मुझे चाकू भोंक के भाग जाएगा मेरा पैसा लेके। तो चाकू क्यों नहीं भोंक रहा है? उसे किस चीज का डर है? उसे भगवान का डर है कि भाई अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, वो मुझे दंड देगा। ये क्या है? रिलीजियस मोरालिटी है। तो जॉर्ज जैकब होलियोक क्या कहते हैं? सेक्युलर मोरालिटी पे बिलीव करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भाई हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो हम नहीं चाहते दूसरा हमारे साथ करे, तभी मोरालिटी हो सकती है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति गॉड को नहीं मानता है तो मोरल क्यों रहेगा? उसके पास मोरल रहने का कोई ग्राउंड नहीं है। इसीलिए मोरालिटी ऐसी होनी चाहिए, समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सब लोग विश्वास करें कि भाई दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो। तो ये 4 पॉइंट उन्होंने बताए थे। तो अब एक प्रश्न उठता है, क्या इंडिया सेक्युलर कंट्री है या नहीं है? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है या नहीं है? सेक्युलर कंट्री के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ये जो पॉइंट है, फीचर्स, न्यूट्रलिटी, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलर मोरालिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके फीचर हैं? सेक्युलरिज्म के। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? पहली चीज, इंडिया का क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन है? जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसका एक ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। वेटिकन सिटी, इसका एक ऑफिशियल रिलीजन है, वो क्या है? ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए इंडिया क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया में दो लोगों के बीच में, राम और रहीम के बीच में क्या कोई भेदभाव होता है? धर्म के आधार पे इंडिया में किसी को साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ हर व्यक्ति क्या है? इक्वल है। इक्वल कहाँ है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर स्फीयर में इक्वल ट्रीट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। सॉरी, सोसाइटी, समाज के कुछ लोग हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन करें, लेकिन स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जैसे सरकार ने जब 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटा कोरोना के टाइम पे, तो उसने ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, उसने सबको दिया, भेदभाव नहीं किया। तो हमारे यहाँ क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तीसरा पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस सबको दिया गया है। भाई जिसकी जो आस्था है वो माने, जिसकी जो आस्था है वो माने। इसलिए इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री है। लेकिन जो निंदक लोग होते हैं उन्हें मजा नहीं आएगा, वो कहेंगे भाई ये सब बातें तो ठीक हैं, जो कह रहे हो वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन क्या इंडिया सेक्युलर कंट्री है? तो लोग कुछ आर्गुमेंट भी देंगे, जैसे
सुभाष चंद्र बोस जी ने एक संस्था बनाई, एक आर्मी बनाई, सेना खड़ी की अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसका नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। उसका नारा क्या था? इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी। ये उसका मोटो था, नारा था। ये उर्दू में है, ठीक है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी है, डीआरडीओ है, नेवी है, एयरफोर्स है, यूनिवर्सिटीज हैं, सबका मोटो है। और सबका मोटो किसमें है? संस्कृत में। जैसे अगर हम लोग बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का नारा क्या है? यतो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। अगर डीआरडीओ की बात की जाए, उसका नारा क्या है? बलस्य मूल विज्ञानम, बल का मूल विज्ञान है। अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी बात की जाए तो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है प्रज्ञानाम ब्रह्म, नॉलेज इटसेल्फ इज ब्रह्म, ज्ञान ही ईश्वर है। तो ऐसे ही अगर यूजीसी की बात की जाए, यूजीसी का है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, ज्ञान वो है जो मुक्ति देता है। तो सबके नारे क्या है? चाहे नेवी हो, आर्मी हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके नारे किसमें है? संस्कृत में है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ ये टिल्टेड है, इसलिए सेकुलरिज्म है क्या, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। दूसरी चीज, पहला क्या था? मोटो। दूसरी चीज पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट चुनती है तो किस चीज को ध्यान देती है कि नहीं देती है? वो ध्यान देती है कि भाई सभी धर्मों के लोग को लिया जाए। हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर धर्म को फेवर करे कैंडिडेट के सिलेक्शन में। फिर दूसरी चीज, जब चुनाव प्रचार होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वहां पे भी जो रिलीजन के मुद्दे होते हैं, रिलीजियस इश्यूज होते हैं, उनको उठाया जाता है। जैसे राम जन्मभूमि, गौ माता, इन सब चीजों पर राजनीति की जाती है। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इंडिया सच में एक सेकुलर कंट्री नहीं है। इनकी आलोचना कुछ हद तक सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रिलीजन का मिसयूज नहीं होगा, रिलीजन का मिसयूज पॉलिटिक्स में नहीं होगा। तो इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। उसका कारण क्या है? ये सारी चीजें। जो इंडिया का सेकुलरिज्म है और जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है, क्या वो दोनों एक है या अलग अलग है? देखिए, जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो थोड़ा सा अलग है वेस्ट से। वेस्ट की सोसाइटी अलग है, तो इसका सेकुलरिज्म का मतलब भी अलग है। दोनों को समझते हैं क्या है। क्या हो गया इसे? इंडिया का क्या है और वेस्ट का क्या है? इंडिया में इक्वलिटी की बात की जाती है। किसके लिए? भाई यहाँ हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति क्या है? बराबर है। व्यक्ति के साथ साथ जितने धर्म हैं वो भी बराबर हैं। इक्वलिटी सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही है, इक्वलिटी यहाँ रिलीजन की भी बात की जाएगी कि इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, पारसी धर्म है, ये सब बराबर हैं, तो सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ किसकी बात की जा रही? सभी धर्मों की बराबरी के। वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट को क्या कह सकते हैं? सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को बराबर समझना, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करना। ये क्या हो गया? सर्व धर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है स्टेट और रिलीजन के बीच में। वहां क्या है? आर्म्स लेंथ डिस्टेंस है। वहां क्या कहेगा स्टेट? भाई ये रिलीजन है, ये स्टेट है, और दोनों के बीच वाटर टाइट सेपरेशन है। हम तुमसे हमेशा दूर रहेंगे, तो हमसे दूर रहो। वेस्ट में ऐसा है। इंडिया में क्या है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है, दूरी है, प्रिंसिपल डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन वो कभी कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। इंटरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे? इंडिया में सभी धर्मों को प्रमोट किया जाता है, सभी धर्मों के ऊपर सरकार कुछ ना कुछ पैसा खर्च करती है। जैसे अभी इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, अगले साल महाकुंभ का आयोजन होगा, तो उसके लिए सरकार धन खर्च करती है अपनी जेब से।
सरकार क्या करती है, धन खर्च करती है अपनी जेब से सभी धर्मों के लिए, चाहे वो कुंभ हो, चाहे प्रकाश पर्व हो, चाहे हज यात्रा हो। हज यात्रा पर सब्सिडी शायद अभी कुछ दिन से बंद कर दी गई है, पहले दी जाती थी। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पे सरकार पैसे खर्च करती है। सरकार ये भी चाहती है पारसी धर्म की आबादी कम हो रही है, जो उसके लोग हैं, उसके जो फॉलोवर हैं, तो सरकार क्या चाहती है, उनकी आबादी कम ना हो बल्कि और बढ़े। तो उसके लिए एक नई स्कीम चलाई है, जियो पारसी। तो सरकार क्या करती है, सभी धर्मों को प्रमोट करती है, लेकिन कंडीशन एक होती है, क्या, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको बराबर प्रमोट किया जाए। वहाँ वेस्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पूरी तरह से अपैथी है, न्यूट्रलिटी है, तुम वहाँ हम यहाँ, हम दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये फर्क है। तीसरा चीज, गवर्नमेंट यहाँ कभी कभी रिफॉर्म भी करती है। जब सरकार को लगेगा, जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये नियम सही नहीं है, तब उसका क्या किया जाएगा, वहां रिफॉर्म लाया जाएगा। जैसे ट्रिपल तलाक एक रिलीजियस मैटर था, लेकिन गवर्नमेंट क्या की, उसे खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया है। इसी तरह सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, उसको एंट्री दी गई। हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, उनको एंट्री दी गई। तो सरकार क्या करती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म भी लाती है। सरकार क्या करती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म भी लाती है। तो ये जो अंतर है दोनों का, वो हम समझ गए। यहाँ क्या है, इक्वलिटी है, वहां क्या है, न्यूट्रलिटी है, वहां क्या है, अपैथी है, यहाँ क्या है, सर्वधर्म संभाव है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा एक पॉइंट और है, जल्दी से बता देता हूं, इसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। सेकुलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा है, और जो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदी में है, उसमें जो इसका हिंदी है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, पंथ निरपेक्ष है। कौन सा शब्द लिखा है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। उसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, देखिए, रिलीजन का अगर हम ट्रांसलेशन करें हिंदी में, तो आम बोलचाल की भाषा हम लोग धर्म बोल देते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो धर्म नहीं है। रिलीजन का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब, वो लैटिन वर्ड क्या है, रेलिगियर। रेलिगियर क्या है, रेलिगियर का मतलब है टू कनेक्ट, टू बाइंड, जो आत्मा को परमात्मा को, इस लोक को परलोक से, जो इनफाइनाइट को फाइनाइट से बांधे, वो क्या है, वही रिलीजन है। तो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो आम बोलचाल में क्या लोग कहते हैं, धर्म। लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हो सकता है मैं एक छात्र हूं तो मेरा छात्र धर्म हो गया, मैं पिता हूं मेरा पितृ धर्म हो गया, अगर मैं पुत्र हूं मेरा पुत्र धर्म हो गया। एक व्यक्ति के कई धर्म हो सकते हैं, हो सकता है एक ही व्यक्ति सारी हो, वो पिता भी है किसी का, पुत्र भी है किसी का, छात्र भी है, अध्यापक भी है, तो उसका अध्यापक धर्म हो गया, छात्र धर्म हो गया, पुत्र धर्म हो गया। तो एक व्यक्ति के कई धर्म हो सकते हैं। अगर महाभारत की बात की जाए, महाभारत को क्या कहते हैं, धर्म युद्ध कहा जाता है। महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। क्या उसमें एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे? नहीं, दोनों तरफ हिंदू थे, क्योंकि वो लड़ाई किसके लिए की जा रही थी, धर्म यानी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, इसलिए उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। तो रिलीजन का धर्म अनुवाद शब्दशः सही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूटी। इसीलिए जो सेकुलरिज्म है उसका हिंदी में क्या संविधान में दिया गया है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा सेकुलरिज्म समाप्त होता है।